दोस्तों एक मामूली इंसान ने करोड़ों की कंपनियों की धज्जी उड़ा दी। तो ये करोड़ों की कंपनी इंडिया से बीफ एक्सपोर्ट करती है अरब कंट्रियों में और इसका नाम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ा हुआ है द कारवान न्यूज आर्टिकल के हिसाब से। तो शुरू में तो नितिन गडकरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें लगा कि ये तो एक मामूली सा इंग्लिश न्यूज आर्टिकल है, इसे कौन ही पढ़ेगा। लेकिन एक पढ़े लिखे क्रिएटर ने इस चीज को पढ़ा और इसे इस बात पर गुस्सा आया कि कैसे कोई इलीगल तरीके से हमारे इंडिया में बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी अरब कंट्रियों में। और इस आर्टिकल को पढ़ के मुकेश मोहन नाम के क्रिएटर ने अपने सभी ऑडियंस को बताया। तो इसी बात पर नितिन गडकरी जी को गुस्सा आ गया। द कारवा आर्टिकल के हिसाब से जो इज्जत और रेपुटेशन नितिन गडकरी जी ने बीफ का धंधा करके कमाया था, उस पूरे इज्जत और रेपुटेशन की इस क्रिएटर ने एक ही वीडियो में धज्जियां उड़ा दी। तो इसी बात पर गुस्सा होकर मंत्री जी ने इस क्रिएटर पर 50 करोड़ का केस ठोक दिया। तो नितिन गडकरी जी बीफ का धंधा करते हैं या नहीं, इस बात को थोड़ा साइड में रखो और इस सिचुएशन को थोड़े अपने लेवल पर लॉजिकली सोचो कि तुम चार दोस्त आपस में बैठे हो, जिसमें से तुमने बोला कि ये जो पानी पूरी वाला है ना, इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है और ये तो न्यूज़पेपर में भी आया था। तो जो पानी पूरी वाला है वो तुम्हें कहता है कि तुमने मेरे ग्राहक खराब कर दिए और तुम्हारे ऊपर 1 लाख का केस ठोक देता है। पर दोस्तों तुमने तो अखबार में से देख के अपने दोस्तों को बताया था ना, तुमने खुद ही थोड़ी कहानी बनाई थी और वो अखबार बिल्कुल ट्रस्टेबल है और लाखों लोग उस अखबार को सुबह सुबह पढ़ते हैं। पर उस पानी पूरी वाले ने उस अखबार वाले को क्यों नहीं कहा जिसने उसके बारे में खबर छापी थी? उसने तुम्हारे ऊपर ही 1 लाख रुपए का केस क्यों ठोका? क्योंकि उस पानी पूरी वाले को पता था कि उसकी औकात नहीं है कि वो अखबार वालों के ऊपर केस कर पाए। और बिल्कुल ऐसा ही मुकेश मोहन के केस में भी हुआ है। जब तक आर्टिकल में उस कंपनी के बारे में छपा था तब तक नितिन जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब मुकेश मोहन ने उस आर्टिकल को पढ़कर लोगों को बताया तब उस क्रिएटर के ऊपर केस ठोक दिया जाता है, ना कि उस न्यूज आर्टिकल के ऊपर जिसने उसके ऊपर खबर छापी थी। और जो इस पूरे केस में द कारवा न्यूज आर्टिकल की बात हो रही है वो भी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, वो भी 80+ ईयर पुरानी कंपनी है। और ये बात उस कंपनी को भी पता थी कि जो ये द कारवा न्यूज आर्टिकल है उनके पास प्रॉपर रिसोर्स, लॉयर और पूरी तैयारी होती है। और ये 50 करोड़ का केस उनके ऊपर ठोक दिया तो इसको पूरा करने में 50 से ज्यादा साल लग जाएंगे। उन्होंने सोचा कि इस क्रिएटर के ऊपर ही केस कर देते हैं ताकि कोई और आगे ऐसी वीडियो ना बनाए। लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर जितनी बात दबाने की कोशिश करोगे ये उतनी ही उभरती है। पहले एक क्रिएटर ने वीडियो बनाई थी, अब हजारों बना रहे। पहले 1000 लोगों को पता थी, अब लाखों को पता है। थोड़ी सी भी सही लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये जो मुकेश मोहन है इन पर से केस वापस लिया जाए।